नमस्कार। अब हम गीता की 23वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संबंधो पहले दृष्टांत रूप से शरीर की निर्विकारता का वर्णन करके आप आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। व्याख्या: इस शरीर को शस्त्रों नहीं काट सकते क्योंकि ये प्रकृत शस्त्र वह तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र है वे सभी पृथ्वी तत्वों से उत्पन्न होते हैं। वह पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता। फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकते क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। ज्वाल इसको गीला नहीं कर सकते क्योंकि ज्वाल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि ज्वाल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इसमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते। परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण वहाँ है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश के कारणभूत महत्व को और महत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे नहीं हो सकती। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक शरीर नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इससे सत्ता पूर्ति मिलती है। अंत जिससे इन तत्वों को सत्ता पूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। वह शरीर सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्त है, अर्थात शरीर के अंतर्गत है। अंत व्याप्त बहु वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। वह युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अंत भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे क्योंकि वह तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, अर्थात शस्त्रों के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। अन्नस्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता और
वास्तव के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्र के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता। वस्तुत यू का यू निर्विकार रहता है। पंत, इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव, हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है। शरीर मैं नहीं होता। जैसे काट है तो विकृति काट में आती है मैं नहीं आती। काट कटता है नहीं कटता। काट जलता है नहीं जलता। काट गीला होता है गीला नहीं होता। काट सूखता है नहीं सूखता। काट कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं।